हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ये वोकेबलरी का जो पार्ट है दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने एक पार्ट करा दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। ये दूसरा पार्ट है वोकेबलरी का, द हिंदू वोकेबलरी का दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसकी दूसरे पार्ट की। और तो हम लोग आज मोटिवेशनल कोट के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब देख सकते हैं आप, जैसे कि स्क्रीन में लिखा हुआ है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। तो दोस्तों सही बात है कि तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हम उस पर करते रहेंगे किसी न किसी तरीके से, तो और आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब हमें रुकना नहीं है। भले ही आप कहते हैं कोई वर्क है, आप 10 घंटे नहीं कर सकते, पहले 10 घंटे कर सकते थे, आज 6 घंटे कर रहे हो, पर करते रहो। 6 घंटे करो, 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, 4 घंटे, 3 घंटे, कैसे भी मतलब करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। तो यही इसका एक मतलब कि इससे हमें एनर्जी देता है ये कोड हमें। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहला आपके सामने देखिए ये वर्ड आएगा। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि इसका सिनोनिम, दोस्तों हम लोग सारे सिनोनिम ही करेंगे, बाकी सब आपको एंटोनिम वगैरह अपने आप याद हो जाएंगे। हम लोग को वर्ड पता होगा तो हम लोग को सब याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन माने क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। पहले हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या है। तो दोस्तों इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, अगर याद हो तो हम लोगों ने इसको कल भी पढ़ा था। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, दोस्तों याद होगा आपको। इसके बाद आपके सामने दोस्तों दिया हुआ दूसरा वर्ड दिया हुआ है कंसर्टेड। दोस्तों कंसर्टेड भी हम लोगों ने इसके पहले जो पहला पार्ट किया था उसमें हम लोगों ने इसको भी कवर किया था। अगर आपको याद होगा तो, याद नहीं है तो याद हो जाएगा आपको। वैसे भी एक एक करके हम लोग इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हम लोग को धीमे धीमे करके सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो दोस्तों कंसर्टेड का वर्ड मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि ठोस होता है पहला एक मतलब, और दूसरा मतलब होता है सम्मिलित, यानी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ, उसे बोलते हैं कंसर्टेड। ठीक है, और तीसरा वर्ड आपके सामने दिया हुआ है सेम्बलेंस। मतलब क्या होता है, सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा। क्या दोस्तों, सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा, ये इसका मतलब होता है। ऑप्शन डी दिया हुआ है आपके सामने। इस प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है इसका पहले से अनुमान लगा लेना, उसको बोलते हैं हम प्रिडिक्शन। और दोस्तों अब दोस्तों प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब भी दोस्तों आपका यही होता है पूर्वानुमान, यानी कि जो भविष्य में क्या होने वाला है उसका पहले से ही अनुमान लगा लेना, उसी चीज़ को हम लोग प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं। तो यही दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब हम लोग अब एक एक करके फिर से मैं इसको आपको बता देता हूँ। इंटरप्रेट माने क्या होता है, व्याख्या करना। आपको दोस्तों सिर्फ इसको सुनते जाना है, आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको याद हो जाएगा। इंटरप्रेट माने व्याख्या करना, कंसर्टेड माने ठोस या सम्मिलित, सेम्बलेंस का मतलब दिखावा, प्रेडिक्शन का मतलब पूर्वानुमान, और प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब भी होता है पूर्वानुमान। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं अगले वर्ड की तरफ हम लोग अपने। और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये है, देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, ये देखिए आपके सामने अगला वर्ड आ चुका है दोस्तों। अगला वर्ड है आपका फैटिग माने क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग वर्ड चलते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने दिया हुआ है इस ऑप्शन में, वो क्या आएगा, सीख माने खोजना। ये भी दोस्तों हम लोगों ने कल कवर किया था कहीं ना कहीं वीडियो में, तो इसको भी आपको याद हो गया होगा। तो धीरे धीरे आपको ये याद होता जाएगा। हम लोग बार बार इनको रिवीजन करेंगे, तो बार बार हम लोग रिवीजन करेंगे तो हम लोग को याद हो ही जाएगा। तो सीख माने होता है खोजना। ठीक है दोस्तों, और अगला जो आपका ऑप्शन बी है वो है वैगेरीज माने होता है किसी चीज़ में बदलाव होना, किसी चीज़ में चेंज होना, आना, उसे बोलते हैं वैगेरीज। ठीक है, टायर्डनेस माने क्या होता है, टायर्डनेस माने होता है थकान। ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन वर्ड है। टायर्डनेस माने थकान। एट्रोसिटी का मतलब होता है दोस्तों अराजकता, क्रूरता फैलना, उसे बोलते हैं एट्रोसिटी। ठीक है दोस्तों, फैटिग का मतलब क्या होता है, फैटिग का मतलब होता है दोस्तों थकान। फैटिग का मतलब ही होता है थकान। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका, वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फैटिग का मतलब थकान, सीख का मतलब खोजना, वैगेरीज का मतलब बदलाव, टायर्डनेस का मतलब थकान, और एट्रोसिटी का मतलब अराजकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप याद समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है तीसरा वर्ड देख लेते हैं क्या है। ये आपके सामने है तीसरा वर्ड दोस्तों, बी लीगर का मतलब क्या होता है हम लोग वो भी जानेंगे। पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, निष्ठुर। इनएक्सोरेबल का मतलब निष्ठुर, इसको मैंने कल भी बताया था, आपको पता हो गया होगा।
निष्ठुर का मतलब कि कोई व्यक्ति है जो काम में अपने लगा हुआ है, तो लगा हुआ है मतलब कि डटा हुआ है, उसे बोलते हैं निष्ठुर। बी सीज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, घेरा लगा, घेर लेना, किसी चीज घेर लेना, उसे बोलते हैं बी सीज्ड, ठीक है। इंक्लाइंड माने क्या होता है, इंक्लाइंड माने होता है इच्छुक, इंक्लाइंड का मतलब इच्छुक। अगला वर्ड आपके सामने डी ऑप्शन, वो है क्या है, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना, किसी की निंदा करना, बुराई करना, उसे बोलते हैं हम कंटेम्प्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हो गया आपके। तो इसका बी लीगर का मतलब भी दोस्तों होता है घेर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ना, वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सीज्ड, ठीक है दोस्तों। बी सीज्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों अब हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बी लीगर का मतलब घेर लेना, इनएक्सोरेबल का मतलब निष्ठुर, बी सीज्ड का मतलब भी घेर लेना, इंक्लाइंड का मतलब इच्छुक, कंटेम्प्ट का मतलब किसी की निंदा करना। तो ये हो गया आपके सामने दोस्तों तीसरा वर्ड, हम लोग ने यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। हम लोग अब चलते हैं अगले वर्ड की ओर अपने, और अगला वर्ड देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अगला वर्ड दोस्तों आपके सामने ये देखिए, अगला वर्ड है आपका टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या होता है, पहला आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइट। स्लाइट का मतलब थोड़ा, यानी कि बहुत कम, कोई थोड़ा सी चीज़, कम सी चीज़, उसे बोलते हैं स्लाइट। ऑप्शन बी क्या है, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब दयाहीन, ठीक है दोस्तों, दयाहीन, रिलेंटलेस का मतलब। कॉग्निसेंस, कॉग्निसेंस का मतलब संज्ञान, किसी चीज़ को संज्ञान में लेना, ध्यान में रखना, उसे बोलते हैं हम लोग कॉग्निसेंस। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड का मतलब होता है भरा होना, यानी किसी इमोशन, किसी भाव से भरा होना, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रॉड। खास तौर से इमोशन और भाव के लिए यूज होता है, उसे उसी चीज़ से भरे होने को फ्रॉड बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों टेनुअस का मतलब होता है आपका थोड़ा या तुच्छ, कोई चीज़ तुच्छ है, थोड़ी सी है, उसे बोलते हैं हम लोग, तुच्छ है कोई चीज़, उसे बोलते हैं हम टेनुअस। तो ऑप्शन इसका दोस्तों जिसका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं। टेनुअस का मतलब बहुत, कोई चीज़ तुच्छ है, थोड़ी सी है, उसे बोलते हैं टेनुअस। स्लाइट का मतलब थोड़ा, रिलेंटलेस का मतलब दयाहीन, कॉग्निसेंस का मतलब संज्ञान, फ्रॉड का मतलब किसी भाव से भरा होना, इमोशन से भरा होना, उसे बोलते हैं फ्रॉड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वर्ड की ओर, जो कि है पाँचवा वर्ड, ठीक है। चलिए पाँचवा वर्ड आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन में। पाँचवा वर्ड आपका वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन आपका फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब होता है दोस्तों सहनशीलता। फोरबियरेंस का मतलब सहनशीलता। कॉन्कर, ये दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसको कॉन्कर बोलते, कॉन्कर बोलते हैं। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन सी है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, कोई व्यक्ति बहुत सुस्त है, काम नहीं कर पाता ज़्यादा, बिल्कुल पड़ा रहता है, आलसी है, उसे बोलते हैं हम लोग स्लगिश। ऑप्शन डी है दोस्तों प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब विवेकी होता है, विवेकी, ठीक है। तो वैंक्विश का मतलब क्या होता है, वैंक्विश का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ में विजय प्राप्त करना, उसे बोलते हैं हम लोग वैंक्विश। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना आपका आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। वैंक्विश का मतलब होता है जीतना, यानी कि किसी चीज़ में विजय प्राप्त करना। ऑप्शन ए में फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब सहनशीलता, ठीक है। कॉन्कर का मतलब जीतना, कॉन्करने का मतलब जीतना। स्लगिश का मतलब सुस्त, कोई सुस्त व्यक्ति, उसे बोलते हैं स्लगिश। स्लगिश माने सुस्त। प्रूडेंट का मतलब विवेकी, प्रूडेंट का मतलब विवेकी दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों आपके सामने देखिए, ये जो आप 5 वोकैबुलरी में 5 ही लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने कल भी आपको सेशन में 5 ही कराए थे, यहाँ पे मैं 5 ही लेके आया हूँ, ज़्यादा लेकर के नहीं आया हूँ। और मैंने सोचा चलो आपको यहाँ तक ही कराऊँ अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप लोगों को कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि आगे और ऐड कराने के लिए, तो मुझे इतना सफिशिएंट लगा, इसलिए मैंने इतना कराया। कुछ ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा वीडियो तो उतना हमको याद भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग याद करेंगे, हम लोग को काफ़ी याद रहेगा इस तरीके में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हुई हो या कुछ और लगा हो, आप इस तरीके से अगर आप नए हैं यहाँ पे और आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप ये इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट अगर आप देखेंगे तब आपको पार्ट 2 जो ये वाला है, ये आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरीके से लगातार मैं दोस्तों कराता रहूँगा। आप 5 वीडियो लगातार अगर आप मेरी देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको याद कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आकर के यहाँ पे कहानी सुनना, वीडियो में कुछ नहीं, सिर्फ कान लगा के सुनना है, ध्यान से देखना है और कुछ भी नहीं करना। आपको याद मैं करा दूंगा, याद आपको सब कुछ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो देखना डेली, अपने कम से कम 5 दिन लगातार बने रहिए, आपको खुद अब मज़ा आने लगे, फिर आप अपने आप ज्वाइन कर लेंगे, आप खुद से समझ में आए। अगर जो भी आपकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैं इसमें और अगर कुछ ऐड करना हो तो आप वो भी बता सकते हैं, और वोकैबुलरी ऐड करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। जो भी है आपकी राय वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।